नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महू विधानसभा के गुजरखेड़ा पंचायत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 71 युवाओं ने रक्तदान किया, साथ ही 71 पौधे पंचायत क्षेत्र में लगाए गए। इस दौरान प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, राधेश्याम यादव, हिंदू वीर नेता लोकेश शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता व स्थानीय रहवासी मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के गौरव नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई सुनील यादव सुन्नू पहलवान की ओर से रक्तदान शिविर रखा गया है। जैसे कि अभी जो कोविड का समय चल रहा है, रक्तदान महादान के संकल्प को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 71 युवाओं द्वारा अभी रक्तदान किया जा चुका है और अभी भी युवा बचे हैं। मुझको लगता है कि सैकड़ों युवा आज युवा मोर्चा के तत्वाधान में रक्तदान करेंगे और मैं आपके माध्यम से भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों से निवेदन करूंगा कि वे आगे भी जो भी समय आएगा युवा मोर्चा हमेशा खड़ा रहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने वैक्सीन के रूप में हमें संजीवनी दी है, उनको ईश्वर आत्मबल दे। भोपाल की सुभाष नगर विश्राम घाट समिति ने अनूठी पहल की है। समिति विश्राम घाट में रखी 57 अस्थियों की विसर्जन यात्रा निकाल रही है। यह अस्थि विसर्जन यात्रा होशंगाबाद जाएगी और मां नर्मदा नदी में पूरी विधि विधान के साथ सभी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कोरोना काल दुनिया का एक आपातकाल था। दुनिया ने उसको भुगता है और जो लोगों की मृत्यु हुई अकारण, उन सबको दाह संस्कार की व्यवस्था में भी बहुत परेशानी हुई। परिवारजनों को एक बड़ा विराट काम लग रहा था। उस समय पर विश्राम घाट में जो दाह संस्कार हुए उसका अस्थि संचय नहीं हो पाया। समय ऐसा था आपातकाल का कि वो लोग नहीं गए। विश्राम घाट कमेटी ट्रस्ट ने सेवा समिति के माध्यम से ये बीड़ा उठाया कि जितने लोग का यहाँ पर अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया है, उन सब के अस्थि कलशों को विधिवत पूजा पाठ कर हवन यज्ञ कर उनको होशंगाबाद में नर्मदा में विसर्जित करने का निर्णय लिया। उसी के तहत ये आज हुआ है। सुभाष सक्सेना को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष चुना गया है। प्रांत अध्यक्ष बनने के बाद आज चर्चा करते हुए सुभाष सक्सेना ने कहा कि जो वर्षों से शिक्षकों, अध्यापकों व अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगे हैं, उनका निराकरण व समाधान करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। मुझे अभी 21 सितंबर को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रांत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके पूर्व में जिलाध्यक्ष था 3 साल से और हमेशा शिक्षकों के हितों में काम करता रहा। इस कारण से हमारे संरक्षक और जो संगठन के जो संस्थापक हैं उन्होंने और जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने उचित समझकर मुझे प्रांत अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोहन बड़ोदिया थाने में नए प्रभारी सौरभ शर्मा ने पदभार संभाला। उनका फूल माला से स्वागत किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गौ तस्करों एवं सट्टा कालाबाजारी व आए दिन नगर में चोरी की वारदातें हो रही है, उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनता का पुलिस पर विश्वास बना रहे, ऐसा कार्य मोहन बड़ोदिया पुलिस और उनकी पूरी टीम करेगी। कल ही मैंने मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी के रूप में यहाँ में पदस्थ हुआ हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना, यहाँ पर लोगों में सुरक्षा का माहौल कायम करना और यहाँ कुछ समय से जो चोरी संबंधित अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम लगाना। और यही मेरी प्राथमिकता है कि शहर में और मोहन बड़ोदिया में शांति रहे, अमन रहे और इसी के लिए मैं और मेरा पूरा पुलिस थाना, मेरी पूरी टीम मिलके काम करेगी।
पिछले दिनों थाना खिलचीपुर क्षेत्र में हुई चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों द्वारा की गई लगातार घटनाओं से जहां एक और क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, वहीं पुलिस की भी मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है 11 और 12 तारीख को रात में कुछ चोरों द्वारा कई जगह ताला तोड़ने और चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसमें साथ ही कुछ मोटरसाइकिलें भी खिलचीपुर एरिया से चोरी हुई थी। इन सभी घटनाओं को देखते हुए और जनता की समस्या को देखते हुए एसडीओपी खिलचीपुर निशा रेड्डी मैडम और इनके तीनों थाना प्रभारी भोजपुर, खिलचीपुर और माचलपुर, इस पूरे स्टाफ के साथ एक टीम का गठन किया गया था, जिनको प्राइमरीली ये टास्क दिया गया था कि इसमें जो लोग भी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज हमें जो जितनी भी घटनाएं हुई थी सभी में बरामद की और सभी का डिटेक्शन करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो 11 और 12 की रात को चोरियां हुई थी, ये पहली चोरी गिरिराज दांगी जी, दूसरी इंदुमती का और तीसरी विशाल श्रीवास्तव, इन तीनों की रिपोर्टों पर चोरी के अपराध दर्ज किए गए थे। इसमें 2 आरोपियों को अभी हमें पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। मिथुन पिता मांगीलाल राव ये पानखेड़ी का रहने वाला है और अरविंद भिलाला ये दौलाज का रहने वाला है। इन दोनों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 लोग अभी फरार है, छगन तंवर और छीतर तंवर, ये दोनों राजस्थान झालावाड़ के रहने वाले हैं और वहाँ के हिस्ट्री शीटर भी है ये। इसके संबंध में अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि झालावाड़ में इसको गिरफ्तार किया गया, तो जल्दी इससे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर बाकी की रिकवरी और बाकी का डिटेक्शन और इसने अगर कोई घटनाएं की हैं तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। महाकाल थाना क्षेत्र के पटनी बाजार स्थित सोना व्यापारी के साथ 32,400 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। भारी बारिश से सारंगपुर पचोर तहसील के अधिकांश गांव में सोयाबीन की फसल में भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी होने के कारण फसल गल रही है, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रविवार को राज्यसभा सांसद जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य रोशन खत्री उदनखेड़ी क्षेत्र के गांव में पहुंचे, जहां पर किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों की खराब हुई फसल का जायजा लिया। जय जवान जय किसान। आज हम देख रहे हैं कि तेज बारिश के चलते वर्तमान समय में सोयाबीन फसल में काफ़ी नुकसान नज़र आ रहा है। सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश खेतों में पानी भरा होने से सोयाबीन की फसल गल गई है। आप देख सकते हैं जो किसान खड़े हैं, जो अपनी मेहनत करके सोयाबीन फसल को बोते हैं, लेकिन अति वर्षा से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान एवं राजगढ़ जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्तमान समय में जो अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल एवं अन्य फसल में नुकसान हुआ है, उसका तत्काल सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने खेतों में जो पानी भरा हुआ है उसकी बात जिला प्रशासन जरूर पहुँचाएँ और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसमें आगे कदम बढ़ाते हुए कांग्रेस इसकी लड़ाई आगे भी लड़ती रही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। विधायक रामचंद्र दांगी की जनसंपर्क यात्रा ग्राम दंड से प्रारंभ हुई। इस दौरान उन्होंने गली मोहल्ले में जाकर समस्याएं देखी। ग्रामीणों ने विधायक से कहा कि बारिश के कारण खेत में फसलें खराब हो गई है, उन्हें कटवा कर मजदूरी भी नहीं निकल पाएगी, सर्वे जल्द करवाया जाए। बिजली कटौती बहुत की जा रही है, आधे गांव में लाइट है, आधे गांव में नहीं है, कई जगह डीपी खराब है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। हम लोग ग्राम संपर्क यात्रा के दौरान बांसकोट ढंड इन गाँव में गरीब आदिवासी समाज के गांव में हम लोग आए हैं और हमने देखा कि इनकी फसलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है और फिर भी लोग इनको काटने की मजदूरी भी इनकी नहीं निकल पा रही। ये बुरी दुर्दशा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके शीघ्र सर्वे करें, इनको मुआवजा दे। साथ ही इनके गांव में बिजली की बहुत अव्यवस्था है। आधे गांव में लाइट है, आधे गांव में नहीं है, कई जगह डीपी है, कई जगह केबल खींची गई है, अटल ज्योति के नाम पे खाना पूर्ति कर दी गई। पूरे गांव में संपूर्ण बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। ये भी प्रशासन से मांग करते हैं।
मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। साथ ही कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल का सम्मान भी किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने पिछड़ा वर्ग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अभी ये पूरे मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का भी गठन हुआ है, उसमें पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके और सरकार के सामने एक डाटा प्रस्तुत करना है। इसीलिए हर ज़िले में हम यहाँ प्रवास भी कर रहे हैं और ज़िले के इस संबंध में जो अधिकारी डाटा और इस संबंध में जो काम कर रहे हैं पिछड़े वर्ग कल्याण के, उन सब लोगों को यहाँ बैठक में रहेंगे और प्रदेश में भी सभी विभागों को ये सब जानकारी कलेक्ट करने के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं। अब वो सब जानकारी एकत्र हो, फिर विभाग अध्ययन करके सरकार को प्रस्तुत करेगा। सर, अभी तक कितने दौरे हो चुके हैं? आपको क्या अभी तो तुरंत अभी इसी महीने तो ये गठन हुआ है। गठन होने के बाद कुछ प्रक्रियाएँ सरकारी रहीं, 2-3 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ भोपाल में। अभी मैं ग्वालियर और संभाग में 2-3 जिलों में कवर किया, अभी फिर यहाँ आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे करना है, 2 साल का समय है। प्रयास हमारा रहेगा कि हम 6 महीने में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।